हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से there are some chocolates with Tom and Jerry. If Tom gives certain number of chocolate to Jerry, then the number of chocolates with them will be interchanged. Instead, if Jerry gives same number of chocolate to Tom, then the number of chocolate with Jerry will be 1/4 of the number of chocolate that Tom has. If total number of chocolate with them is 100, then find the number of chocolate with Tom. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है, की कॉन्सेप्ट, वह बच्चों हम लोग इक्वेशन फॉर्मेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग करेंगे। यानी कि इस सेंटेंस को पढ़ करके हम इक्वेशन का निर्माण करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दिस इज द बेसिकली की कॉन्सेप्ट। यह लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बोल रहे हैं कि कुछ चॉकलेट है टॉम एंड जेरी के पास, और सबसे अंतिम लाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के पास 100 चॉकलेट। तो क्यों ना बच्चों हम लोग ये एज्यूम कर लें कि लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट चॉकलेट्स विद टॉम इज इक्वल टू एक्स। बच्चों हमने एज्यूम कर लिया कि टॉम के पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट होगा। अब जैसा कि हमने बता दिया कि टॉम के पास अगर एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट है और दोनों के पास क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 100 चॉकलेट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद जेरी के पास जो होगा वह 100 माइनस एक्स चॉकलेट होगा। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि टोटल चॉकलेट इतना है। एंड अब अगर हम लोग आफ्टर इंटरचेंजिंग कर दें कि टॉम ने जो है एज्यूम कर लेते हैं कि के चॉकलेट जेरी को दिया, जैसा कि कह रहा है कि टॉम गिव सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टॉम ने कुछ चॉकलेट जेरी को दिया। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से टॉम गिव के चॉकलेट टू जेरी। हमने ये एज्यूम कर लिया कि टॉम जो है वो के चॉकलेट जेरी को दिया। अब तो फिर टॉम के पास अब चॉकलेट बच जाएगा। टॉम है, उसने एक्स में से के चॉकलेट जेरी को दे दिया, तो टॉम के पास एक्स माइनस के चॉकलेट बच जाएगा। एंड जेरी के पास चॉकलेट हो जाएगा, जेरी है, पहले से जेरी के पास था 100 माइनस एक्स और बाद में फिर टॉम ने के उसे दे दिया, तो उसके पास हो गया 100 माइनस एक्स प्लस का के चॉकलेट। यह जेरी के पास चॉकलेट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टॉम गिव्स सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट टू जेरी, देन द नंबर ऑफ चॉकलेट विद देम विल बी इंटरचेंज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टॉम ने जेरी को जो चॉकलेट दिया, यानी कि एक्स माइनस के जो हो जाएगा, एक्स माइनस के जो टॉम के पास अब बचे हुए चॉकलेट्स हैं वो जो हो जाएंगे वो 100 माइनस एक्स की इक्वल हो जाएंगे बच्चों। एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब इसी तरह से हम लोग पढ़ करके दूसरे इक्वेशन को भी बनाएंगे। अब चलिए, अब अगला बात कह रहे हैं कि इफ जेरी गिव सेम नंबर ऑफ चॉकलेट टू टॉम, जेरी भी सेम नंबर ऑफ चॉकलेट टॉम को देता है, तब बच्चों इसको भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लाइक जेरी गेव के चॉकलेट टू टॉम। एक्चुअली सेम रखना है क्योंकि जितना टॉम ने दिया उतना नहीं जेरी ने ही दिया। तो अब जेरी के पास जो चॉकलेट हो जाएंगे, वह हो जाएंगे 100 माइनस एक्स माइनस के, क्योंकि जेरी के पास तो 100 माइनस एक्स था और उन्होंने फिर के टॉम को दे दिया, तो हमने के सब्ट्रैक्ट कर दिया और टॉम को के पास पहले से एक्स था और जैसे उसने के दिया तो एक्स प्लस के जुड़ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन के अगले स्टेटमेंट को पढ़े तो हम लोग और कुछ भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ चॉकलेट विद जेरी विल बी 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट टॉम हैज, यानी कि 1/4 जो है वह उसकी इक्वल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों अब हम लोगों को यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो जेरी का जो चॉकलेट था वह
100 माइनस एक्स माइनस के था और यह 1/4 टॉम के चॉकलेट के इक्वल हो जाता। यहाँ से हमें बच्चों दूसरा इक्वेशन मिलने वाला है। तो आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लें हम लोग सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग वाले टेक्निक से। तो अगर हम लोग इसमें बोथ साइड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हमारा हो जाएगा 400 माइनस 4x माइनस 4k इज इक्वल टू एक्स प्लस के। तो हमारा इक्वेशन यहाँ से बनने वाला है x प्लस के इज इक्वल टू 400 माइनस 4x माइनस 4k। इस 4 को इधर बुलाया जाए तो यह बन गया 5x और फिर बच्चों इस k को इधर बुलाया जाए तो यह बन गया 5k इज इक्वल टू 400। अब हमें 5 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देना चाहिए। तो x प्लस के इज इक्वल टू 400 अपॉन 5 यानी कि 80। x प्लस के इज इक्वल टू हमारे पास 80 आ गया एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हम लोगों को पता चल चुका है। फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएंगे 2x माइनस के इज इक्वल टू 100। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि दोनों के k का जो कोफिशिएंट है वह से अपोजिट है, कोफिशिएंट जो है +1 और -1 है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारे पास दे रखा है 2x माइनस के इज इक्वल टू 80 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे रखा है x प्लस के इज इक्वल टू 2x माइनस के इज इक्वल टू 100 फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन 80 है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करा जाए तो ऐड करने पे बच्चों हमारा k से k तो कट जाएगा और यह बन जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3 यानी कि ओवरऑल x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और हमें x ही निकालना था, हमें बताना था बच्चों कि टॉम के पास जो है वह कितने चॉकलेट बचते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद टॉम, टॉम के पास कितने चॉकलेट बचते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को पहले तो बच्चों फॉर्म किया, इक्वेशन का निर्माण किया। इक्वेशन के निर्माण के बाद हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। दिस इज आवर फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x इज इक्वल टू पता चला 60 और हमने x एज्यूम करा था कि टॉम के पास x नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। बच्चों फाइनल आंसर इज x is equal to 60. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.